पीछे जो सफरी खाना नज़ारा है, ये आपके जहन में कैसा है और इसका ये आइडिया बताइए आप। ये बिल्कुल सबसे पहले आइडिया तो हमारे सेक्रेटरी साहब है अबिद मजीद साहब, वो जब हेल्थ सेक्रेटरी थे उन्होंने अहमदाबाद से ये सफरी शफाखाना मंगवाया था और पेशावर में हमें हवाले किया। और जब ये आर्कियोलॉजी के सेक्रेटरी बन गए तो उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि इनको हमने ओरिजिनल हालत में रिस्टोर करना है। तो ये 1943 डॉज कंपनी का सफरी शफाखाना है और ये बहुत बुरी हालत में था, अहमदाबाद में पार्क था। तो इसको इधर हम लेके आए, तकरीबन 8 महीने हमें लगे इसको ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर करें। यानी इसका ओरिजिनल कंडीशन का मतलब है कि स्टॉक कंडीशन में है, इसमें जितने भी पुर्जे हैं रिस्टोरेशन हमने की है, तो ओरिजिनल इसके पार्ट्स मंगवा के इसको हमने लगाए और ये अभी रोड पे चलने के काबिल भी है, इसको आप चला भी सकते हैं। ये इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था एम्बुलेंस एज ए सफरी शफाखाना, जिस तरह आज मॉडर्न ज़माने में एयर एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट है, हवाई जहाज़ सफरी शफाखाना भी है। तो हम बताना चाहते थे एज ए KP हेरिटेज कि ये हमारा विरसा है और खैबर पख्तूनख्वा में जो एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अभी जितने भी एवोल्यूशन स्टेजेस गुजरी है, डेवलपमेंट हुई है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हुआ। इसके रिस्टोर करने का मकसद सेक्रेटरी साहब का ये था कि इसको हम अवेयरनेस कैंपेन के लिए यूज़ करें। हमारे पास गोरगट्टी में 2 और ऐसी फायर ब्रिगेड इंजन्स पड़े हैं, तो ये 3 गाड़ियाँ हो जाएंगी और मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में हम इसको लेके जाएंगे अवेयरनेस पर्पज़ के लिए, ताकि बच्चों को बताया जाए कि ये कंसेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरीके से ये वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, और आज मॉडर्न ज़माने में सफरी शफाखाने का क्या कंसेप्ट है। सर जी, इस पर तो लागत ज़्यादा ही होगी क्योंकि ये जो इसका जो सामान है वो तो मिलता नहीं है, तो कहाँ कोई बाहर से मंगवाया? जी बिल्कुल, ये कंपनी को हमने आउटसोर्स किया था, इस पे 1.8 मिलियन यानी 18 लाख रुपए, और ये पैसे जो है टूरिज्म कॉर्पोरेशन खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने फंडिंग की थी, सेक्रेटरी साहब के इंस्ट्रक्शन थे, और इसकी बाकायदा हमने जांच पड़ताल की कि इसको ओरिजिनल हालत में कैसे रिस्टोर किया। तो तकरीबन 8 महीने हमें लगे इसको इस हालत में लेके आने के। इसके अलावा हमारे तकरीबन 28 के करीब मंसूबे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से काम हो रहे हैं, इसमें डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, साइट्स को अपग्रेड करने के। पेशावर म्यूज़ियम आपने देखा होगा, इसको हमने रिहेबिलिटेट किया, अपनी ओरिजिनल हालत में बिल्डिंग को लेके आए हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जारी है, कंजर्वेशन पूरे सूबे में 20 के करीब ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन जारी है। म्यूज़ियम्स जितने भी हैं उसको हम अपलिफ्ट कर रहे हैं। साइन बोर्ड्स आपने देखे, वर्ल्ड बैंक गाइड प्रोजेक्ट है, उसके हेल्प से हमने पूरे सूबे में साइन बोर्ड्स लगाने का जो सिस्टम है वो शुरू किया, पंजाब में भी शुरू हो गया। इंटरनेशनल सीरीज़ ऑफ इवेंट्स करना चाहते हैं, जिसमें स्टार्ट होगी गंदारा फेस्टिवल के नाम से, जिसमें तकरीबन 400 के करीब पार्टिसिपेंट ऑलरेडी कंफर्म है उनकी पार्टिसिपेशन। लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि कोविड की हालात ज़रा ठीक हो और फिर हम अपने मेहमानों को बुलाएँ। इसके अलावा सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन आपने कुछ अर्से पहले देखा होगा, हम गोरगट्टी वेस्टर्न गेट को 2 साल में रिहेबिलिटेट किया, इसकी प्रॉपर साइंटिफिक बुनियादों पर कंजर्वेशन की है। आपकी मीडिया की तवज्जो से बहुत हमें हेल्प मिलती है, अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में खैबर पख्तूनख्वा में। इंटरनेशनली खैबर पख्तूनख्वा बहुत मशहूर है हेरिटेज टूरिज़म के हवाले से, लेकिन नेशनली खासकर लोकली लोगों को इतना नहीं पता। तो आपके मीडिया की हेल्प से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज़्यादा प्रोपोगेट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यंग जनरेशन है इनको अपनी हिस्ट्री, कल्चर, अपने रूट्स का पता चले। ऑपरेशनल कास्ट भी आएंगे, लोग भी आएंगे। जहाँ तक आपने टूरिस्ट की बात की, तो पेशावर में जो भी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, एम्बेसडर आते हैं, वो सबसे पहले हेरिटेज ट्रेल ही जाता है। अपने सरकारी जो भी उनकी मीटिंग्स होती है, गवर्नर या वज़ीर आला साहब, वो उससे पहले हेरिटेज ट्रेल विज़िट करते हैं पेशावर म्यूज़ियम। उसके बाद इम्पोर्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा है, पूरे उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मशहूर है, दे अप्रिशिएट। लेकिन ऑपरेशनल इशूज़ आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें सफाई का, लोगों का वहाँ पे इंक्रोचमेंट के इशूज़ हैं। हमें टाइम लगेगा सिविक सेंस लोगों में आने का, लेकिन अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उन्होंने ये मंसूबे को टेक ओवर कर लिया और वो उस पर काम कर रहे हैं, और उनका स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद होता है। तो ये अभी उनका प्रोजेक्ट है। मैं प्री कोविड की सूरत हाल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाकायदा इंटरनेशनल बड़े बड़े नाम यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे थे रिलीजियस टूरिज़म की जाने, यानी थाईलैंड से चीफ बुद्धिस्ट मंक अपने 30-40 फॉलोअर्स के साथ, फिर उनके दुनिया में फॉलोअर्स है वो यहाँ का आने शुरू हो गए थे। साउथ कोरिया से 50 से बड़े उनका चीफ मंक का डेलीगेशन आया था यहाँ पे। सिख यात्रीज यहाँ पे शुरू हो गए थे। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ को, रिलीजियस टूरिज़म को या हेरिटेज टूरिज़म को कोविड की वजह से दचका टेम्प्रेरी ज़रूर लगा है। जो ही हालात बेहतर होंगे तो आई एम 100% श्योर ये तादाद मज़ीद बढ़ेगी।